साल 2020 में देश भर में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के अंतर्गत 796 केस दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में कुल 6,482 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमों के दौरान महज 80 आरोपी ही दोषी साबित हो पाए। यह कुल मामलों का महज 1% ही है। वहीं 116 आरोपी बरी हो चुके हैं। यह जानकारी राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दी है। राय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यूएपीए के तहत बीते 5 साल में यानी 2016 से 2020 में 5,027 केस दर्ज हुए। इन मामलों में 24,134 लोगों पर मुकदमे चले, लेकिन 212 पर ही आरोप साबित हो पाए। इस दौरान देश की अलग अलग अदालतों ने 386 लोगों को बरी भी किया है। साल 2016 में 922 केस दर्ज हुए थे। इसके तहत 3,047 लोगों पर मुकदमा चला और 24 आरोपियों को दोषी ठहराया गया और 19 छूट गए। वहीं साल 2017 में यूएपीए के तहत 901 केस दर्ज किए गए और 4,098 लोगों पर मुकदमा चला। इन मामलों में 39 दोषी ठहराए गए और 42 बरी हुए। साल 2018 में 1182 केस दर्ज हुए, 4,862 लोगों पर मुकदमे चले, 35 दोषी ठहराए गए और 117 बरी हुए। सबसे अधिक 1227 केस साल 2019 में दर्ज किए गए। इन मामलों के तहत 5,645 लोगों पर मुकदमे चले, लेकिन 34 ही दोषी ठहराए गए और 116 बरी हो गए। राज्यसभा सांसद ए रहीम ने बीते 5 साल के दौरान देश भर में यूएपीए के तहत दर्ज कुल मामलों की जानकारी मांगी थी। सरकार ने एनसीआरबी के डेटा के आधार पर संसद में यह जानकारी दी। आपको बता दें कि जानकारी जाति और धर्म के आधार पर भी मांगी गई थी कि एससी, एसटी, ओबीसी और धर्म के आरोपियों की संख्या संसद ने पूछ डाली थी। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया कि एनसीआरबी में इस आधार पर डेटा मेंटेन न होने की वजह से यहाँ ज़्यादा जानकारी नहीं दी जा सकी है। आपको बता देते हैं कि यूएपीए कानून दरअसल होता क्या है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि यूएपीए का फुल फॉर्म अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट होता है। इसका मतलब है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। इस कानून का मुख्य काम आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है। इस कानून के तहत पुलिस ऐसे आतंकियों, अपराधियों या अन्य लोगों को चिन्हित करती है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। इसके लिए लोगों को तैयार करते हैं या फिर ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। इस मामले में एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी को काफ़ी शक्तियां दी जाती हैं। यहां तक कि एनआईए महानिदेशक चाहें तो किसी भी मामले की जांच के दौरान वह संबंधित शख्स की संपत्ति की कुर्की जब्ती भी करवा सकते हैं। यूएपीए कानून 1967 में लाया गया था। इस कानून को संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत दी गई बुनियादी आज़ादी पर तर्कसंगत सीमाएं लगाने के लिए लाया गया था। पिछले कुछ सालों में आतंकी गतिविधियों से संबंधित पोटा और टाडा जैसे कानून खत्म कर दिए गए, लेकिन यूएपीए कानून अब भी मौजूद है और पहले से ज़्यादा मजबूत है। अगस्त 2019 में ही इसका संशोधन बिल संसद में पास हुआ था, जिसके बाद इस कानून को ताकत मिल गई कि किसी भी व्यक्ति को भी जांच के आधार पर आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। पहले यह शक्ति केवल किसी संगठन को लेकर थी, यानी इस एक्ट के तहत किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाता था। सदन में विपक्ष को आपत्ति पर गृह मंत्री अमित शाह का कहना था कि आतंकवाद को जड़ से मिटाना सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए यह संशोधन जरूरी है। आपको बता दें कि इन दिनों बिहार में भी कई ऐसे संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और टेरर मॉड्यूल की बात बिहार में कही जा रही है। पटना के फुलवारी समेत बिहार के कई जिलों में ऐसी गतिविधियां चिन्हित की गई हैं, जिसको लेकर जांच चल रही है। तमाम जांच एजेंसियां, एनआईए समेत हर कोई इस मामले की जांच में जुटा है और पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि बिहार में यह टेरर मॉड्यूल कैसे सक्रिय हुआ है। इसी कारण से हो सकता है इन तमाम अपराधियों के, संदिग्धों के ऊपर यूएपीए भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, क्योंकि ये सभी संदिग्ध ही हैं। अब इस मामले में कोई ठोस सबूत तलाशने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह होगा कि यूएपीए का दायरा बिहार में किन लोगों तक पहुंचता है।